आज दिन के सत्संग में मैं आपको ये कंसेप्ट क्लियर किया था, क्योंकि ये आप बच्चे हो, विद्यार्थी हो, दास या आध्यात्मिक टीचर है, तो आपको रह रह कर ये ज्ञान कंठस्थ कराया जाएगा। बहुत बार सारा वर्ष आपकी रिपीटेशन कराई जाएगी, जब जाकर आपके हृदय में ये ज्ञान समाओगा। और दूसरा ये समझो कि जब तक हम रोगी हैं, हमने पूरा औषधि खानी पड़ेगी, समय पर वो टेबलेट वही होती हैं, और दोनों टाइम फांकी मारनी पड़ेगी, तभी स्वस्थ होंगे। अगर यदि इनको ये ज्ञान हो जाए, ये साधना ठीक, नहीं तो कोई ना करे, तो जो भी जैसी क्रियाएं करता है उसको श्रेष्ठ मान के और पाप नाशक जान के, और पाप नाशक मीन पाप नाश हुए तो मोक्ष होगा, मोक्षदायक जानते हैं। अब जैसे प्राणायाम जो क्रियाएं हैं सांस रोकने की, इन सीख के ये क्या उसने एक बग्गी रोक दी, 4 घोड़े जुड़ रहे थे उसमें, बग्गी रोक दी, योगी था। एक नो का बड़ा कार ने रोक दी है, नो कार रोक दी उसने। तो ये भगवान पाण के ये तो बाजीगरा के काम है, ये कोई रास्ता है? हम इन देख प्रसन्न हो जाया करते, ये बड़े योगी पुरुष है कि तो गिरडी और छाती में पत्थर फोड़ेगा, ये कोई तो कोया, ये तो बकवास है सारी। भक्ति पाने के लिए वो रास्ता मार्ग नारा तो सदग्रंथ बताते हैं। जैसे एक श्रृंगी ऋषि थे, उन्होंने यही क्रियाएं की थी, और उसने वन में काफी वर्षों तक वन में बैठकर एकांत में साधनाएं की, और संयम करने के लिए कि जब तक हम अन्न खाते हैं तो हमारे अंदर विषय वासनाएं जागती हैं। उसने हठ योग करके अपने शरीर को ऐसा साध लिया, क्योंकि ये क्रिया होती है, जैसे कुछ पंथ अमृत क्रिया बताते हैं, जैसे जीव को मोड़ के ऊपर तालू का लगाने का अभ्यास करते हैं। ये इनको तो कुछ मिला को नहीं, इसका केवल अकेले से नहीं वो बात बनती, और बहुत से योग क्रियाएं हैं जब जाकर वो बात बनती है। और कुछ प्राणायाम की क्रिया बहुत लंबे समय तक करने से वो क्रिया सफल शुद्ध होती है, सिद्ध होती है। तो श्रृंगी ऋषि ने वो साधना कर ली, और उसका ऐसा हो गया कि वो अमृत टपकन लग गया उसके अंदर, और उसने कई वर्षों में, सैकड़ों वर्षों में जाकर तो सेवा सिद्ध हुई। फिर वो क्या करता था, वृक्ष के पास बैठ जाता था, एक दिन में एक बार वृक्ष के छाल के जीभ से चाट लेता था। इतना अल्प आहारी हो गया वो, और अपना मेडिटेशन करता रहता था, आंखें बंद रखता था। तो उसने देख लिया कि अब तू सफल हो गया अपनी क्रियाओं में। अब फिर ये क्या करते हैं साधक जन, किसी नगर के आसपास आकर बैठते हैं कि लोग तुझे पहचाने, तेरे पास आवे और तेरी प्रभुता हो। वो बैठ गया अयोध्या के पास जाकर। उस समय राजा दशरथ राजा थे, रामचंद्र का जन्म होया नहीं था, केवल एक पुत्री थी राजा दशरथ के, और वो युवा हो चुकी थी 12-14 वर्ष की। तो श्रृंगी ऋषि वहां अयोध्या के बनी में जाकर बैठ गया। बनी में जो निकट नगर शहर के आसपास का जो क्षेत्र होता है उसको बनी बोलते हैं। और वहां एक वृक्ष की तरफ मुंह करके बैठ गया, आसन पदम लगा के, और आंखें नहीं खोले। एक बार ऐसे जीभ से वृक्ष की छाल को चाट ले, आंखें बंद किए कि ही। तो वहां शहर में इस बात का खूब जोर शोर से चर्चा हुई कि एक ऐसा महापुरुष आया है, कुछ नहीं खाता पीता, आज 1 महीना हो गया उसको बैठे को, और उसको हम बहुत दिनों से देख रहे हैं, वो वहीं बैठा है, ना कहीं फ्रेश होने जाता है, ना जलपान करता है, ना कहीं और सैर सपट्टा करता है, वहां बैठा है। इस बात की चर्चा आग की तरह फैल गई पूरे अयोध्या में। लोग नगर के स्त्री पुरुष सब देखने जाने लगे, सारा दिन वहां जमघटा लगा रहे आसपास, और वो ऐसा ही करे, एक बार जीभ लगाए बाकी आंखें बंद रखे। अब जब आदमी जीभ लगा हुआ है तो इतना तो ध्यान है कि तू कुछ चट्टे है, तो आसपास के उसकी प्रशंसा के आवाज भी सुनी थी। ये बात पहुंच गई राजमहल में। इकलौती पुत्री थी राजा दशरथ की,
उसने अपने पिता से आज्ञा ली कि मैं भी महात्मा के दर्शन करने जाऊंगी, आज्ञा दे दी। साथ में उसकी नौकरानियां चली गई, दासी बांदी चली गई, अंगरक्षक चले गए। अब वहां क्या देखा, अब उस लड़की ने, किसी ने बताया कि इसकी आंखें कैसे खोले महात्मा। उसने प्रश्न किया अपने मंत्रियों से कि इस महात्मा आंखें खोले तो बात करें इससे कुछ हम, तो ये तो ऐसे बैठे हैं, कुछ हमें उपदेश देवें। तो मंत्रियों ने पूछा किसी से, उन्होंने बताया कि जहां ये जीभ से चाटता है वृक्ष की छाल को, वहां पर थोड़ा सा शहद लगा दो और अगले दिन थोड़ा सा ज्यादा लगा दो। ये धीरे धीरे इसके अंदर यो प्रवेश करेगा शहद या शक्ति, तो अपने आप आंख खोल देगा। राजा की लड़की को पता चला, वो शहद लेगी साथ में, और जहां वो एक बार जीभ लगाता था वहां शहद लगा दिया। अब ऋषि पहले तो एक बार जीभ मारा करता, उस दिन 2 बार मारी उसने, कोई मीठा लग गया। अगले दिन फिर ये क्रिया की, अगले दिन तो काफी देर चाटता रहा उसको, और तीसरे दिन उसने आंख खोल ली, इधर उधर देखा, भोजन साथ ले गए थे, आहार खिलाया, खीर खिला दी, फल दे दिए। हफ्ते पाछा छकन लग गया, कति टाट सी हो जा पेट उसका। अब राजा से प्रार्थना की लड़की ने कि महात्मा जी को अपने घर ले आए। राजा दशरथ ने उसको गुरु बना लिया, और जो पुत्र प्राप्ति की यज्ञ भी उसने श्रृंगी ऋषि की देखरेख में की थी। और अंत में उस लड़की ने और उस ऋषि जी ने ब्याह कर लिया, शादी की ठान ली। राजा दशरथ क्षत्रिय, वो ब्राह्मण, ब्याह नहीं हो सके, तो फिर उसका कोई और जुगाड़ जोड़ा, किसी और ऋषि ने, ब्राह्मण ने वह गोद ले ली, फिर उनका विवाह करके वह फिर चले गए। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।